हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद इन मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करेंगे कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गोरखपुर से। यहाँ विज्ञप्ति निकली है, यानी आपको बताते हैं कि रिक्वायरमेंट है, किस किस की रिक्वायरमेंट है ये अभी हम देख लेंगे कि किस किस सब्जेक्ट के यहाँ पर टीचर एलिजिबिलिटी मानी गई है। अगर बात की जाती है तो ये कस्तूरबा गांधी से आवासीय बालिकाओं विद्यालयों का अस्थायी रूप से सृजित संविदा आधारित शिक्षक नियुक्ति है। ठीक है, तो ये देख लेते हैं इसकी लास्ट डेट क्या है और तथा आप कब तक आपको फॉर्म ये जमा करना है। तो ये 20/12 की 5:30 तक आपको ये फॉर्म जमा करने हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पे साफ साफ मेंशन है आवेदन पत्र स्वीकार करने की अंतिम तिथि क्या है, तो वो है 20/12/24। ठीक है, तो यानी 20/12/24 तक आपको क्या करना है, आवेदन स्वीकार किए जाएंगे शाम 5 बजे तक। तो जिस आवेदन पत्र क्या होगा, आधिकारिक वेबसाइट पर भेजना है, यानी पते पर भेजना है। क्या है पता, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गोरखपुर के पते पर रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट के द्वारा स्वीकृत किए जाएंगे। किसी अन्य माध्यम से ये अगर आपने भेजे तो स्वीकृत नहीं किए जाएंगे, यानी स्वीकार नहीं होंगे। और एक से अधिक पदों के लिए पृथक पृथक आवेदन प्रेषित किया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि हमारा एक से अधिक पदों पर हो जाए तो आप उसके लिए अलग अलग आवेदन करेंगे। चलिए, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या है। अगर यहाँ पे बात की जाए आयु ग्रुप की, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 25 से 45 वर्ष होता है। और पूर्णकालिक शिक्षिका किसकी मांगी गई, गणित की मांगी है। कुल रिक्ति क्या है, एक है, जिसमें किसके पद हैं, तो बस यहाँ पे EWS के पद है। ठीक है, एक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे निर्धारित योग्यता क्या है इसके लिए, गणित के लिए, तो यहाँ पे PCM वर्ग से प्रशिक्षित स्नातक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर की TET और CTE उत्तीर्ण, यानी आपके पास 6 to 8 वाला टेट होना चाहिए। ठीक है, चाहे CTET हो चाहे वो STET हो। इनका कितना मिलेगा, तो यहाँ पे 24,200 रुपये प्रति माह मिला करेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये कैसी है। पूर्णकालिक का मतलब हो गया कि आपको कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में ही रहना पड़ेगा। पूर्णकालिक शिक्षिका का हिंदी में अगर देखें तो यहाँ पे भी एक पद है, और ये भी किसके लिए है, तो EWS के लिए है। तो यहाँ पे अगर बात की जाती है तो हिंदी संस्कृत विषय के साथ प्रशिक्षित स्नातक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की TET और CTE उत्तीर्ण। तो ये कितना है, तो यहाँ पे भी एज ग्रुप 25 से 45 वर्ष है। अगर बात की जाती है तो निर्धारित मानदेय कितना हो जाएगा, तो ये 24,200 प्रति माह हो जाएगा। पूर्णकालिक शिक्षिका की बात की जाए तो ये विज्ञान वर्ग से, और विज्ञान वर्ग से कुल रिक्ति कितनी है, 3 है, जिसमें अनारक्षित EW और यहाँ पे अनुसूचित जाति, तीनों में ही एक एक सीट है। और इसमें क्या है, ZBC वर्ग से प्रशिक्षित स्नातक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर की TET और यानी ST उत्तीर्ण होना चाहिए। यानी सब में आपको बता दें कि जितनी भी TGT की वैकेंसी है ये, इन सभी में क्या मांगा गया है, तो 6 to 8 वाला आपका CTET या टेट मांगा गया है। तो यहाँ पे भी 25 से 45 वर्ष है, और वही वेतनमान है, यानी 24,200 प्रति माह वेतनमान है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पूर्णकालिक शिक्षिका सामाजिक विषय, जिसमें 2 पद हैं, और एक EWS के लिए और एक अनुसूचित जाति के लिए है। तो सामाजिक विषय में क्या किया जाएगा, तो इसमें आपके भूगोल, इतिहास, नारी शास्त्र विषय में से किसी एक विषय से प्रशिक्षित स्नातक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की TET या CTT उत्तीर्ण होना चाहिए। यानी आपको टेट उत्तीर्ण होना चाहिए, चाहे वो चाहे वो STET हो, और आपका चाहे वो क्या हो, CTET हो। तो चलिए यहाँ पे यही सेम रहेगा, वेतनमान 24,200। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कंप्यूटर वाले का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा अंशकालिक है, यानी आपको रात में नहीं रुकना। अंशकालिक शिक्षिका है, यानी यहाँ पे फीमेल के पद हैं कंप्यूटर के, तो 7 पद हैं, जिसमें से आपका जनरल कोटे में 4 हैं, और उसके बाद EWS में 1 है, और फिर अनुसूचित जाति वाले में 2 हैं। तो इस तरह से यहाँ पे ये इसकी योग्यता दे रखी है कि कंप्यूटर शिक्षा के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक प्रशिक्षित स्नातक होना अनिवार्य है। प्रशिक्षण उपाधि के अंतर्गत NCTE से मान्यता BEd तथा इसके समकक्ष LT इत्यादि प्रशिक्षण सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त कंप्यूटर शिक्षण हेतु यहाँ पे PGDCA या फिर BCA या BSc कंप्यूटर साइंस अथवा स्नातक सहित यहाँ पे DOEA CCE या समकक्ष संस्था से O लेवल या A लेवल
डिप्लोमा आज शैक्षणिक योग्यता भी वांछित होगी। उच्च प्राथमिक स्तर की यहाँ पर टेट या सी टेट उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। तो इस तरह से यहाँ पे जो उम्र एज मांगी गई है वो भी 25 से 45 है और वेतनमान कितना है तो 10,780 प्रतिमाह है। ये कैसे है, अंशकालिक है। चलिए, अंशकालिक शिक्षिका, फिर ये कला, ड्राफ्ट एवं संगीत की। तो कला, ड्राफ्ट एवं संगीत में क्या मांगा गया है, तो स्नातक उपाधि सहित प्रशिक्षण क्या है, प्रशिक्षण उपाधि हेतु गृह विज्ञान के शिक्षिका पद का कला, ड्राफ्ट एवं संगीत के पद पर के अंतर्गत ही माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो गृह विज्ञान के छात्र हैं उनका भी यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, उच्च प्राथमिक का यहाँ पे क्या सी टेट और टेट उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। तो यहाँ पे भी वेतन कितना है, क्योंकि ये कैसे हैं, अंशकालिक हैं, यानी ये रात में वहाँ रुकना नहीं पड़ेगा। तो ये कितनी है, 10,780 रुपये प्रतिमाह है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं मुख्य रसोइया की। यहाँ पे एक ही वैकेंसी है जो अनुसूचित जाति के लिए। इसमें कक्षा 8 के आसपास शारीरिक अक्षमता एवं संक्रामक रोगों से ग्रसित नहीं होना चाहिए था और 7,590 रुपये उसको मिला करेंगे प्रतिमाह। ठीक है, ये क्या है, उम्र 25 से 45 है। चलिए, सहायक रसोइया की बात की जाए तो यहाँ पे 9 पद हैं और 9 पदों में से 5 सामान्य के हैं, 2 आपके EWS के हैं, एक SC और एक ST के। तो इस तरह से 8 पास हो, शारीरिक अक्षमता एवं संक्रामक रोगों से ग्रसित नहीं होना चाहिए। इसको कितना मिलेगा तो 5,693 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे सहायक रसोइया के, यानी रसोइया के साथ जो रहती हैं। चपरासी की अगर बात की जाए तो एक पद है, एक EWS वालों के लिए ही है। तो कक्षा 8 पास एवं शारीरिक अक्षमता एवं संक्रामक रोगों से ग्रसित नहीं होना चाहिए। उसी के बाद चौकीदार की बात करें तो एक ही पद है और चौकीदार का, और इसमें क्या है कि यार, ठीक है, कक्षा 8 और शारीरिक अक्षमता एवं संक्रमण रोगों से ग्रसित नहीं होना चाहिए। ये पूरा PDF मैं आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल करा दूंगी। तो अगर किसी की कोई और शिकायत या डाउट रह गया हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ये फुल नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप पर मिल जाएगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप की जो लिंक रहेगी वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगी। तो आज के लिए बस इतना ही, नए सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद। चलिए, तो लास्ट डेट आप सबने जान ही ली, लास्ट डेट क्या है, तो इसको मत भूलिएगा। ये 20/12 है और आज तकरीबन 6 हो गई है, तो आपको 20/12 तक इसको जमा कर देना है। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की प्रारंभ होने की तिथि क्या है, 26/12 है। ऑनलाइन शुल्क जमा आवेदन सबमिट करने की जो अंतिम तिथि है फीस की, वो याद रखिएगा 25/1 है। 26/12 से शुरू हो जाएगी, 25/1 तक क्या रहेगी, फीस जमा करने की तिथि। चलिए, तो आज के सेशन में बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।